तो चलें चल के देखते हैं क्या क्या है यहाँ। सोने की दुकान। कोई मजे दी चॉकलेट या कैश। चलो जी अब चलते हैं, देखें चल के। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब लाइबा पकड़ो बेटे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा लंबी हो गई हो है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं, शुक्र है अल्लाह पाक का। तो यहाँ से जी शुरू होता है हमारा लाहौर का व्लॉग। और जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था, टेलर से कपड़े जो हैं मैंने ख़ुद ही जाके फिर पिक किए, क्योंकि मैंने देखना था कि मेरे पास सामान की कितनी गुंजाइश है। तो वो बस मुझे फिर स्काई नेट के थ्रू ही करवाने पड़े हैं। तो मेरा जी यहाँ पे पीसी का जो स्टे है वो टैप टैप सेंड ऐप की तरफ से है। और टैप टैप सेंड ऐप जी बहुत ही इजी और क्विक ऐप है। ये एक मनीग्राम ऐप है जिसके थ्रू जितने भी ओवरसीज हैं, यूके से, यूएसए से, कनाडा से, यूरोप से और यूएई से, ये अपने प्यारों को पाकिस्तान पैसे भेज सकते हैं। और जो फर्स्ट टाइम सेंडर है उसको मेरे नाम के कोड के साथ, हीना 10 के साथ जी आपको मिलेगा 10 पाउंड, 10 यूरो, $20, 25 दिन का बोनस। और बहुत ही इजी और क्विक ऐप है। जिस किसी ने भी कोई शादियों की शॉपिंग करनी है या आपने अपनी फैमिली की हेल्प करनी है या आपने किसी को भी पैसे भिजवाने हैं, तो जैसे अब आजकल बिजली के बिल मैं कह दी आए आए इतना बिल आ रहा है कि बंदा दिल ही बाहर निकला है। तो अगर आपने बिजली के बिल में फैमिली की हेल्प करना चाहते हैं तो टैप टैप सेंड ऐप से उनको पैसे भेजें। आजकल तो पाउंड का रेट भी बहुत ज़बरदस्त है। आज जो था वो 370 था। जो तक वीडियो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ होएगी उदों तक पता नहीं की होएगा, बहरहाल आपने चेक कर लेना है। और इसको गूगल ऐप से और ऐप स्टोर से आपने इसको डाउनलोड करना है। और कोई इसकी ट्रांजैक्शन फी नहीं है, आप डायरेक्ट बैंक अकाउंट में और यूबीआई के थ्रू आप पैसे भेज सकते हैं। ठीक है, ओके जी, टैप टैप सेंड ऐप में डाउनलोड कर लो जल्दी ना। और मैं जा रही हूँ अपनी कज़न की तरफ, तो फिर मुलाकात होती है आकर। तो नीचे जी गाड़ी आ चुकी है, तो चले चलते हैं, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आपको वापस आके। तो मैं अपनी ये जिन कज़न की तरफ जा रही हूँ, ये मेरी बड़ी फूफो की बेटी हैं और इनके हस्बैंड की लास्ट मंथ जो थी वो डेथ हो गई थी। तो मैंने कहा कि चलें, मैं लाहौर आई हुई हूँ तो मैं जाते हुए जो है उनसे मिल के जाऊँ, अफसोस कर लूँ उनके साथ भाईजान का। तो बस आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि सब जो है एक दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ दें और उनके लिए दुआ कर दें कि अल्लाह पाक अपने फजल करम से उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह पाक अपने फजल करम से उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन। तो बस जी आधा घंटा मैं बाजी की तरफ बैठी और वापस फिर मैं आ गई पीसी, क्योंकि उनका घर जो था पीसी से पास ही था, इतना दूर नहीं था। और वापस आई तो यहाँ पे जी डिनर का जो था वो टाइम हुआ था, तो मैंने फिर यहाँ से किया डिनर। और बस हल्का फुल्का मैंने कुछ खाना था। सफ़र की टेंशन की वजह से मुझे खैर भूख भी नहीं थी लग रही इतनी, क्योंकि सामान जो था मेरा मुझे कोई पता नहीं था कि मेरा ज़्यादा है या काटे या की है तो उन सुबह एयरपोर्ट तक जाके ही पता चलेगा। नहीं लजानिया ओके। ये देखें जी, ये है चिकन चिलमन बिरयानी पीसी होटल में। ये दिखाएं ज़रा लैम, ये देखिए लैम है, ये ज़बरदस्त बाल्टी गोश्त है, बाल्टी चिकन जिंजर। अच्छा ठीक है। ये देखिए ये डिज़र्ट बार है इनकी, ये देखिए ये थैंक यू। ये देखिए यहाँ पे बन रहा है बारबेक्यू। थैंक यू। चलें मेरी प्लेट हो गई रेडी, अब चलते हैं, चल के इसको खाते हैं। ये क्या? अच्छा नहीं, अभी प्लेट फुल है। थैंक यू। तो चलें जी, अब हम आ चुके हैं वापस, खाना भी खा लिया और बस
अब चल के करते हैं आराम और सुबह उठेंगे इंशाल्लाह खैर से, तो बस फिर अगला सफ़र शुरू। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं जी, शुक्र अल्लाह पाक का। पर्दे करते हैं पीछे और यहाँ पे जी टाइम हो चुका है, मुझे लगता है बारिश हो रही है। हाँ बारिश हो रही है, चले मौसम तो अच्छा है। तो और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, अपनी सारी चीज़ें मैंने यहाँ से उठा ली हैं, हैंड बैग सारा मैं यहाँ पे, लगेज वगैरह सारे ये देखें ताले शाले लगा दिए हुए हैं हमने। और बस अभी चल के मैं करूँगी नाश्ता। तो अभी चल के जी हम करेंगे ब्रेकफास्ट और बस फिर जो है लगेज जाएगा नीचे और फिर इंशाल्लाह खैर से निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए। तो दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक ये सफ़र जो है खैर आफियत वाला साबित हो, आसानियों वाला साबित हो, आमीन। लें जी हम रेडी हैं। जूते मैंने ये कंफर्टेबल वाले पहने हैं। ट्रैवल में जो हील है वो मैं वैसे भी नहीं पहननी चाहिए, वो हील नहीं पाई जाती ट्रैवल में। तो मैंने फिर ये वाले जो मैं पहन के आई थी ना, ये मेरे बड़े कंफर्टेबल जूते हैं, मैंने क्लार्क से लिए थे, तो यही पहन के जाऊंगी इंशाल्लाह। तो चलें जी अब हम निकलते हैं। ये लें होटल का कमरा भी साफ़ कर दिया उन्होंने काम ना करना पवे बोता। तो चलो निकलें और नीचे जाए। हाय हाय, तो यहाँ पे था जी रूम मेरा। चल के उनको कहें कि आके तो मेरा सामान जो है ना वो ले जाए। वो है देखो, चेकआउट करना है और बस फिर निकलना है। कोई बंदा ना बंदे की ज़ात है नहीं, है ही नहीं 3-4 लोग ही है ही नहीं, उठे नहीं। तो चलो जी देखते हैं चल के कि ब्रेकफास्ट में क्या है। थैंक यू सो मच टैप टैप आपका, आपने मेरा ये स्टे जो था बहुत ही कंफर्टेबल बनाया। रूम भी मुझे बड़ी अच्छी लोकेशन पे मिला और बड़ा मैंने एक दिन जो था मैंने रेस्ट की खूब, और थोड़े से काम थे वो भी मेरे हो गए। और इंशाल्लाह फिर आएंगे खैर से, और बहुत शुक्रिया आपका। लिफ्ट में है जी, अब हम लिफ्ट जा रही है नीचे। तो चलो निकलते हैं, भी डोर खुलेगा। चलो आ जाओ। चलें जी यहाँ से करेंगे हम ब्रेकफास्ट। 363 थैंक यू। यहाँ से देखें जी क्या बन रहा है। ऑमलेट है, ऑमलेट। तो यहाँ पे था जी चिकन शिकन, खैर ये चीज़ें तो मैंने खानी नहीं थी। तो यहाँ पे थे सोसिजेस, अंडे शंडे, वो भी उबले हुए। तो यहाँ से जी हमने एक अंडा लिया मुर्गी का, तो मैंने कहा ये खाती हूँ क्योंकि भूख ही नहीं लग रही थी। और साथ में देखते हैं कि इसमें क्या है। तो इसमें था जी कीमा शीमा, आलू शालू के साथ। तो यहाँ पे थी जी निहारी शिहारी पूरे लवाजमात के साथ। और साथ यहाँ से उठाएंगे अब हम अपनी प्लेट और आगे जाएंगे। तो यहाँ पे पड़ी थी चटनियाँ शटनियाँ, चार चार सलाद शलाद। तो ए मैंने लगता PIA वाले सन किड़े सन है भी इत्थे ही नाश्ता करन आए सन। तो बड़े जो हैं यहाँ पे थे जी ये चने शने लाहौरी, और साथ में थे यहाँ पे आलू की भुर्जी शुरजी। और आगे हम आपको दिखाते हैं अगले जो है डिश, इसमें थे जी नान शान, और बड़े ज़बरदस्त होते हैं ये भी। और यहाँ पे थे जी बीन शीन सॉसेजेस के साथ, पर मैंने नहीं थे खाने। उबले चावल शावल भी सन थे, मशरूमा शशरूमा भी सन और साथ में यहाँ थी पुड़ियाँ शुड़ियाँ। और यहाँ पे थी जी हलवा शलवा,
और ये थी क्या, पुडिंग शुडिंग। तो ये सारा हमने आपको दिखा दिया। आप जब भी पीसी जाएँ वहाँ पे अगर आपका स्टे हो तो आपको पता है कि ब्रेकफास्ट जो है सुबह का वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, फ्री होता है। तो इत्थे सांजी पराठे शराठे आलूआं वाले ते कीमिया वाले। तो ये देखें आलू पराठा और कौन सा है? अच्छा ओके, चलिए प्लेन वाला लेते हैं और एक यहाँ से आलू वाला उठाएंगे। अगर आपको फ्रेश है तो फ्रेश भी मिल जाएगा मैम आपको। नहीं यही ठीक है थैंक यू, ये भी तो खाना है। तो ब्रेकफास्ट ही हमने कर लिया और यहाँ पे अब लगेज जो है वो जाने लगा है नीचे, क्योंकि अब हम निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए। तो ए लो जी ए गया जी मेरा सामान और ये जा रही हूँ मैं, जा रहे हैं और मैं इधर से जाऊँगी, जाके चेकआउट करें और निकलें ताकि टाइम पे पहुँचें एयरपोर्ट पे। तो बाहर तो जी बारिश हो रही है शदीद, देखें अब क्या बनता है। एयरपोर्ट तक खैर खैरियत में पहुँच जाइए, है ना। तो बस जी अल्लाह पाकिस्तानियाँ करे। ओए लिफ्ट खुली बंद होगी है क्यों है, लिफ्ट खुली है। तो हम जी एयरपोर्ट पे पहुंच आए हैं। ये देखें अभी पोर्टर आएगा, सामान निकालेगा, फिर हम जाएंगे। तो यहाँ से जी हमने पोर्टर करवाया और सारा सामान जो है वो ट्रॉली पे रखवाया। तो इस दफ़ा मेरी सामान के ऊपर पूरी नज़र थी। जो लास्ट टाइम हुआ था सूटकेस एक मेरा एयरपोर्ट पे रह गया था, ਉਹਦੀ वजह नाल बड़ी टेंशन हुई। तो ये लें जी बैनुल अक़वामी रवानगी तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट के अंदर और अब जो है सामान जो है उसको लेके जाया जाएगा जी काउंटर पे। तो या देखो पूरे सूटकेस में तो यहाँ पे सामान जी सारा क्लियर हो गया है। अब हम जाएंगे अपने काउंटर पे कतर का। तो सामान जी हमारा सारा क्लियर हो चुका है, बस अब यहाँ से पासपोर्ट कंट्रोल पे आए हैं, फिर इधर से जाएंगे हम। तो यहाँ से लीजिए हमने खलीफा की खताई, ये देखें बड़ी मज़े की होती है ये देखो, ये है इसके अंदर। ये देखें जी हमारा जहाज़ कतर का खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जी हमारी बोर्डिंग हो चुकी थी। देखें हमारा जहाज़ बाहर खड़ा हुआ है, इंतज़ार कर रहा है, मुंतज़िर था हमारा। अब हम जा रहे हैं जहाज़ की तरफ। तो हमसे मतलब है ये बाकी के मुसाफरीन जो कि मेरे साथ इस जहाज़ में जाएंगे। मैं कल्ली ने नहीं जाना है विच तो तुसी यह ना समझियो कि हम में कोई और भी है, भाई यही सारे मुसाफिर जो जा रहे हैं जहाज़ की तरफ। तो जहाँ जाने की खुशी थी घर, वहाँ पे दिल भी उदास था कि बस जड़ा है फिर पता नहीं कदों आया जाए, या किस्मत या नसीब। तो बस जी अल्लाह पाक खैर से और खुशी के साथ ही हमें लेके आए अपने माँ बाप के घर में। तो अबू जी से भी दिल उदास हो रहा था, सना भी मैंने बड़ी याद आंदी पई सी। सना के साथ मेरा बड़ा अच्छा टाइम गुजरा और जब मैंने आना था तो वो बड़ी उदास थी। तो मुझे पूछी जाती थी बाजी फिर कदों आओगे। तो मैं कहा भाई ये तो मुझे नहीं पता, ये तो अल्लाह को पता है ना, मैं कुछ नहीं कह सकती आने का। तो यहाँ पे जी जहाज़ में हमें बैठा दिया गया और सारी हदायत भी हमें दिखा दी गई कि जे कुछ तुहानू खतरा है तो तुसी सीटी मारनी तुसी सीटियाँ चलानियाँ ने, अल्लाह पाक खैर करे जी, खैर का सफ़र हो। तो यहाँ पे जहाज़ ने आहिस्ता आहिस्ता जो है चलना शुरू किया, फिर इसने दौड़ना शुरू किया, फिर इसने ऐसा दौड़ना शुरू किया कि ये जी उड़ने लग गया। ते बस इत्थों हुण जिहड़ा है ना बस उड़ के ते असीं पहुंचना है खैर नाल यूके। तो जैसे ही जी जहाज़ ने उड़ना शुरू किया तो ਜਿਹੜੇ जहाज़ ਦੇ अंदर बच्चे सन ना छोटे छोटे, उन्होंने कोई चीखा मारियां। मैं कहती हूँ हिम्मत है उन माँ बाप की जो छोटे छोटे बच्चों के साथ सफ़र करते हैं। तो शुक्र अल्लाह पाक दा कि ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ सफ़र किया, वो इस स्टेज में से निकल गए हुए थे। बाकी मैं कहती हूँ बड़ा मुश्किल है। मैं और लाहौर एयरपोर्ट पे जी मुझे काफ़ी फॉलोअर्स मिले, बड़ा अच्छा लगा और थैंक यू आप सबका कि जिससे मेरी लाहौर एयरपोर्ट पे मुलाकात हुई। तो बस जी यहाँ से हमारी जो है फ़्लाइट वो है दोहा की और दोहा पे जो है मेरा कुछ आवर्स का स्टे है और फिर इंशाल्लाह वहाँ से हीथ्रो। तो यहाँ पे जी आ गया था हमारा खाना
और खाना इनका अच्छा था। मुझे तो वैसे सैलड जो है वो ज़्यादा मज़े का लगता होता है, पहले मैं सैलड खा लेती हूँ। मीठा जो होता है वो मैंने कभी भी नहीं खाया, क्योंकि ये पता नहीं कोई पुडिंग शुडिंग होती है, मैंने कोई मिठा एडा ख़ास पसंद नहीं। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर के बाद ही जी प्लेन जो था हमारा वो लैंड हो गया दोहा एयरपोर्ट पे। बड़ा अच्छा सफ़र रहा यहाँ तक का, लेकिन मेरे हाथ में पेन स्टार्ट हो गई थी और यहाँ पे मैंने ग्लव पहना हुआ था। शुक्र है कि ग्लव जो है ना वो मैंने अपने हैंड बैग में ही रखे होते हैं। तो यहाँ पे कुछ देर रुकेंगे और फिर आगे जाएंगे इंशाल्लाह। तो हम जी दोहा एयरपोर्ट पे पहुँच चुके हैं। बड़ा अच्छा सफ़र रहा हमारा माशाल्लाह से। और देखिए हम जाके चेक करते हैं आगे कनेक्टिंग फ़्लाइट जो है वो कहाँ से है हमारी। तो चलें जी, यहाँ से सारा जो है सिक्योरिटी चेक हमारा हो गया। अब हम थोड़ा फिरेंगे। यहाँ पे मेरा तकरीबन 3.5 घंटे का स्टे है। तो यहाँ से देखते हैं जी अपनी फ़्लाइट की इंफॉर्मेशन। तो जैसे जी हम दोहा एयरपोर्ट पहुँचे, सिक्योरिटी चेक पे मुझे काफ़ी फ़ॉलोअर्स मिले और उन्होंने तस्वीरें भी खिंचवाई थी। सिक्योरिटी वाले थोड़े परेशान हो गए कि है की हो रहा है। बाकी मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग पहचान लेते हैं, मिलते हैं, तो अच्छा फ़ील होता है। बहुत शुक्रिया आप सबका जिनसे मेरी मुलाकात दोहा एयरपोर्ट पे हुई थी। तो हम जी थोड़ा सा घूमे फिरेंगे, अभी टाइम बहुत है मेरे पास फिरने के लिए। तो चलें चल के देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। आज खुला टाइम है मेरे को। तो यहाँ से देखेंगे जी हम कोई ज्वेलरी शुलरी। आ जाओ, ये देखें सोने की दुकान, ये देखें। यहाँ से देखें कुछ हम आगे चूड़ियाँ पड़ी हुई हैं। चूड़ियाँ 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 कौन सी अच्छी हैं भाई यहाँ पे। यहाँ से देखो बच्चों के लिए, ये देखो तो यहाँ पे ये जिन्होंने पीले रंग का भालू सा बिठाया होता है, यहाँ पे तो इतना रश था कि आपकी सोच है। भाई हर बंदा इत्थे आके तस्वीर खिंचा रहा सी, अपनी तो खिंचवा रहे थे, बच्चों की भी और साथ में इसकी भी खींच रहे थे। तो ये जब हम फर्स्ट टाइम गए थे ना दोहा वाया दोहा, तो मेरे बच्चों को ये बड़ा पसंद आया था दोहा का एयरपोर्ट। और यहाँ पे बच्चों का प्ले एरिया भी बड़ा अच्छा है। तो यहाँ पे थी जी आपकी बाजी डियोर, और ये अकेली नहीं थी, इनके साथ है आपके भाईजान लुई, आई मीन लुई विटोन कि जो दोहा एयरपोर्ट से नहीं गए हुए उनको थोड़ा जो है हम दोहा एयरपोर्ट का विज़िट करवाएं। बहुत ही शानदार इन्होंने बनाया है। खैर मैं सारा फिर तो नहीं सकी, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। मैंने ऐसे कि मैं ना अपने गेट नंबर जो था ना मेरा, मैं उसके आसपास ही फिरती रहूँ। तो यहाँ पे ये हर्मिज़ वालों का नया परफ्यूम था जो लॉन्च हुआ था, तो यहाँ से मैंने लाइबा और ज़ैनब के लिए ये लिया। इसकी खुशबू मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगी थी, साथ ये छोटा सा गिफ्ट भी था इनका। तो जो मैंने कहा कि चलो ये 2 हो जाएंगे गिफ्ट, ये मैं रख लूँगी। परफ्यूम्स जो हैं ये मैं बच्चों के लिए लेके जा रही थी। अनम अब्दुल्ला के लिए भी मैंने यहाँ से चॉकलेट्स ली। और ये थी जी इनकी डोसा फैक्ट्री। तो ये इंडियन था, यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त ये देखिए थालियाँ कैसे उन्होंने सजाई हुई हैं। तो मैं देख रही थी कि मैं थोड़ा सा चल फिर लूँ, जब मुझे अच्छी तरह से भूख लगेगी फिर मैं कुछ खाना खाऊंगी। अभी तो मेरा यहाँ पे काफ़ी लंबा स्टे है। तो अभी हम जाएंगे, जाके अपना मोबाइल जो है इसको करेंगे चार्ज। तो देखेंगे कुछ ज़रा ठहर के कुछ खाने पीने के लिए, अभी तो मुझे भूख नहीं है। तो बस जी अच्छी तरह से एयरपोर्ट पे फिर फुर के मैं आई यहाँ पे जो थी इनकी ये फूड मार्केट, आई थिंक ये लिखा हुआ था, या फूड कोर्ट जो भी सीना था। जब मैं पाकिस्तान जा रही थी तो मैंने यहीं से वो जो थी लैम शैंक और साथ में राइस वो खाए थे, बहुत मज़े के थे। तो आज भी फूड यहाँ पे बड़ा अच्छा था। ये देखें वो हले भी पई हैं आज लैम शैंक। वो मुझे कहता है ये वाली ले लें, मैं कहा नहीं, ये जब मैं जा रही थी तब मैंने खाई थी। तो यहाँ से फिर मैंने लिए बॉयल्ड राइस थे, साथ में जो था लैम का सालन था और साथ में सैलड। पर ये चावल जो थे ना ये इनके थोड़े से हार्ड थे, पर मैं खा ले, फिर मैं क्या की वापस करने ने। तो यार देखो जी ओरियो तो चलें जी अब देखें अब क्या करना है। भाई 4 घंटे थे स्पेंड करने मेरे वास्ते औखे हो गए, मुझे समझ नहीं लगती थी मैंने करना क्या है, कितना जाए बंदा। एयरपोर्ट से घूम घूम के पागल हो जाना अज, मैंने लगता है।
यहाँ से मैंने बच्चों के लिए लिया जी थोड़ी चॉकलेट, सारी थोड़े थोड़े ये वाले पीसीज, बहुत ही मज़े की है ये वाले। ये देखिए यहाँ पे कितनी वैरायटी पड़ी हुई है चॉकलेट की, मज़े की है पर बड़ी महंगी है। ये देखो ये वाले जो हैं ये भी तो कोई मज़े दी है चॉकलेट। ये 1 किलो का ये देखें $180 के जी। चेक इन है हमारी अगली फ़्लाइट का, तो चलते हैं अब अपने गेट की तरफ। चलो ये देखिए यहाँ पे हो रही है चेक इन। चलें जी अब हम बैठेंगे इधर। तो रश देखो, हो रश पड़ा हुआ है, रश पड़ा हुआ है। और वो खलोता हुआ है हमारा जहाज़ बेचारा धुप में, लाए तो के धुपे रखे है। ये प्लेन में जा रहे हैं सब, हमने भी प्लेन में ही जाना है। तो यहाँ जी हम बैठ चुके थे अपने जो है दूसरे प्लेन में जो कि दोहा से जा रहा है हीथ्रो। तो ये थी जी मेरी विंडो वाली सीट, और साथ बैठते ही उन्होंने सवारियों को मुसाफरीन को दिया पीने वाला पानी। गर्मी बहुत सी ना, उन्होंने क्या पानी पियो तो वो देखिए क्या ज़बरदस्त व्यू मैंने कैप्चर किया स्पेशल आपके लिए। हाँ जी बिल्कुल, आप जो देख रहे हैं ना आपके लिए। तो यहाँ पे जी जहाज़ ने जिसने बड़ी बाखूबी के साथ अपने पैरों से दोहा की ज़मीन को पकड़ा हुआ था, अगर कहें तो अपने पंजों से उसने जकड़ा हुआ था, तो उसने जी आहिस्ता आहिस्ता अपने पाँव ऊपर की तरफ उठाए और देखें क्या खूबसूरत मंजर था, क्या ज़बरदस्त दोहा की सरजमीन का व्यू जो कि मैंने स्पेशल आपके लिए कैप्चर किया। तो यहाँ पे जी फिर थोड़े इंतज़ार के बाद हमें दिया गया खाना, और ये थे यहाँ पे मटरों वाले चावल थे। पता नहीं खाना मैंने खैर भुल गया, तो खाना याद करने वास्ते खाना याद करने के लिए मुझे लगता है जल्द सफ़र करना पड़ेगा भाई, अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक खैर रखे। हले तो मैं थकी टुटी आई, मजाक कर रही हूँ, आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है आप लोगों ने, अभी नहीं मैं कहीं जा रही। तो यहाँ जी थकावट से देखें क्या हशर हुआ है। पिछले वाले प्लेन में तो मैंने फिर कुछ नींद थोड़ी बहुत पूरी कर ली थी, 3-4 घंटों में, 3-4 नहीं मेरे ख्याल 3.5 घंटे का होंदा है ना। और इस वाले प्लेन में तो मुझे नींद ही नहीं थी आ रही, बस मैंने यही सी कि फटाफट जड़ा ना टाइम गुजर रहा है, तो बस पीछे थोड़ा टाइम रह रहा है, की करना है सो के घर जाके एक बार इंशाल्लाह नींद पूरी करांगे। तो ये लें जी, कुछ सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं, है ना, तो कुछ रो रहे हैं आई मीन छोटे वाले बच्चे। तो यहाँ जी हम खैर से माशाल्लाह पहुँच गए थे यूके। तो देखें ऊपर से हमने यूके को देखा तो हमने का शुक्र है खुदा अदा कि खैर खैरियत से पहुँच गया। भाई अल्लाह पाक है जड़े पायलट ने ना, अल्लाह पाक इन्होंने से तंदुरुस्ती दे जो इतनी जानों को बाहिफाजत उनकी मंजिल तक पहुँचाते हैं, इनके लिए भी दुआ किया करें। तो यहाँ पे जी जहाज़ जो था हमारा वो खैर आफियत के साथ लैंड हो गया, तो अल्लाह दा शुक्र अदा किया, शुक्र का जो है वो कलमा पड़ा। तो जो थी सवारियाँ वो भी उठ गई, अपना अपना सामान जो थी वो समेटने लग गई। खैर से जी हीथ्रो एयरपोर्ट पर पहुँच गए हैं, वसीम ने करवाई हुई है टैक्सी बुक, तो बस जाके लगेज लेंगे और अपना फिर टैक्सी वाले को ढूंढेंगे और फिर जाएंगे घर। ये देखें जिनकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है उन्होंने दियां दौड़ां लगियां, हमारा तो सफ़र यहीं पे होता है ख़त्म, अब आगे से घर का सफ़र शुरू। चलिए यहाँ से हमारी इमिग्रेशन भी डन होगी, अब हम जा रहे हैं लगेज की तरफ। टैक्सी वाला आ गया है, तो बड़ा अच्छा ट्रैवल रहा माशाल्लाह। लैंडिंग जो थी वो भी बड़ी अच्छी हुई, जो लाहौर से दोहा की थी वो बड़ी ख़राब सी हुई, उसने तो डरा दिया था। हाय हाय, चलो चलें अब अपना सामान लें चलते। यूके लगेज This is UK, madam. सॉरी, ओह सॉरी, ओह माय गॉड, दोहा You're going one. 1 ओके। दोहा कहना सी दिमाग मेरा इन्ना ख़राब होया, मैंने कहती पी यूके वाला लगेज कितने यूके का लगेज कहाँ है, यूके का लगेज। वो कहता मैडम यूके नहीं, यूके में तुम खलोते हो। मैं कहा बस मेरा सफ़र ना दिमाग ख़राब हो गया, सफ़र करके दिमाग ख़राब। नंबर 1 पे, नंबर 1 उधर है डिग्जन लगेज होने बड़ी दूर आया है हमारा लगेज। तो वहाँ से जी लेते हैं ट्रॉली मैं चुकी नहीं तो मैं जी जानते पी समान मैं किसी रखना सी
कला बंदा हो तो इंज घूम जाता वे वैसे। यहाँ पे आ रहा है जी सामान, ये देखें सब अपने अपने लगेज का कर रहे हैं वेट। वो आ गया जी मेरा सूटकेस नीला है, ये आया। वो आ गया जी मेरा दूसरा सूटकेस भी, ये वाला, ये मेरा है। चलो जी सामान मेरा सारा आ गया, तो अब मैं निकलूं, जाके टैक्सी वाले को ढूंढूं। और बड़े मैसेज आए हुए थे कि आप अपने ससुराल क्यों नहीं गई, आपने होटल में क्यों स्टे किया। तो इसका जवाब जी मैं आपको घर पहुंच के दूंगी खैर से, ठीक है। तो कभी कभी ना इंतज़ार करीदा है, देखीदा हर चीज़ पहले ही तो बताने वाली नहीं ना होती। चलो जी अब चलते हैं, देखें चल के टैक्सी वाला आया कि नहीं आया। सामने नज़र आ गया तो ठीक है, वरना फिर उसको फ़ोन करना पड़ेगा। और देखो मुझे नहीं लगता है तो कोई बेकर नूं लैन आया है, मैनू कौन लैन आया भाई है, कोई भी नहीं है। फ़ोन करना पड़ना, ये किसी और का ही नाम है, ये भी किसी और का नाम है। मेरे नाम मेरे नाम वाला बंदा कितने है भाई, मेरा नाम किसने लिख के रखा हुआ है, तो बंदा ही कोई नहीं। चलो फ़ोन करती हूँ ज़रा एक जगह पर रुक के कहीं। कौन है, शोभा शोभा शोभा। ड्राइवर जी आ चुका है, बस वो पे करने गया उधर, वो देखें, तो बस फिर चलते हैं। चलो आ जाएगा सामान। तो यहाँ पे जी हमारा मोटरवे का अब सफ़र शुरू हुआ। तो ए वाली फ़्लाइट तो मैं बहुत ही थक गई सा, जो 4 घंटे का स्टे था ना उसने मुझे थका दिया। अगर साथ कोई हो ना तो फिर आपको टाइम का पता नहीं चलता, कल्ला बंदा जो है ना वो वाकई थक जाता जी। तो यहाँ पे जी हम खैर से पहुँच गए थे घर। तो यहाँ पे जी मैंने सामान निकाला, साथ टैक्सी वाले ने हेल्प की। मैंने अंदर वालों को कोई मैसेज नहीं किया कि मैं बाहर पहुँच चुकी हूँ। मैं कहा जाके सीधी जो है ना हम बेल ही बजाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सलाम, ये पकड़ो सामान, थैंक यू। और ट्रॉली है बस एक, ये लो ज़ैनब लाइबा पकड़ो बेटे। अस्सलाम वालेकुम। क्या अरे लंबी हो गई हो है माशाल्लाह। कैसे हो, ठीक हो? चल हाथ में क्या है? ये है शुक्रिया शुक्रिया। बाकी की इधर पर ढूंढ गई सफर बस थक गई हूँ। चलो आज खाना खा लो आके। नहीं चल रहा, ये देखें हमने मेरे लिए क्या बनाया, और यहाँ पे ये बनाया हुआ अब्दुल्ला ने, देखो। थैंक यू अब्दुल्ला। ज़ैनब का किधर है, ज़ैनब आप दिखाओ अपना। ये देखें ये बनाया ज़ैनब ने, थैंक यू भाई, थैंक यू बच्चों, बहुत शुक्रिया। Mama, I was gonna buy you a line, but it was for like so expensive. और ये मुझे दिया है जी लाइबा ने, एक ये है और एक है इसके अंदर ये ज्वेलरी के लिए। ये देखें ये मेरी ज्वेलरी वगैरह रखने के लिए। तो ये तोहफे मिले हैं जी मुझे बच्चों की तरफ से, थैंक यू भाई सारे दा। बुला मिस किया फिर मामा को? Yes. कितना? But Mama, you know it feels so different. Mama, do you know when you go to Pakistan and then you come back? When you come back, it feels so weird because you weren't here for such a long time. Like it feels weird when you come back. I'm like, मामा कहाँ से आ गई? ये पिछले दिनों तो रोज रात को मुझे पूछता था कि काउंट करके इतने डेज रह गए, इतने डेज रह गए, इतने डेज रह गए। अनम आपने भी खा लेना था।
हाँ चलो आप भी डालो खाना। ये देखें यहाँ पे चनों की दाल बनी हुई है, चावल है और लैम का सालन है, और हमने बनाया हुआ है जी सलाद। अभी आने से पहले पूछी जाए कितने कितने मिनट रह गए, किधर है मामा? उनका आ रही है। Anyways. हाँ नहीं ठीक है, वो इतने से पीस लिया। चलो ले आओ सब खाना अपना अपना। हाँ जी। तो ये था जी हमारा आज का ट्रैवलिंग का व्लॉग, जो कि बहुत ही थकाने वाला था। थक गई, मेरा सिर जो है ना जो फट जाना है। तो मैंने कहा था कि इस सवाल का जवाब जो है मैं घर जाके दूंगी कि मैं अपने ससुराल क्यों नहीं गई। और ससुराल जी मैं इसलिए नहीं थी क्योंकि ससुराल मेरा इधर आया हुआ है। वसीम की अम्मी और वसीम के छोटे भाई जो हैं वो इधर आए हुए हैं हमारे घर, मेरे आने से पहले ही आ गए थे, तो इसलिए मैं वहाँ पे नहीं गई। तो आपने देख भी लिया है वीडियो में, आपको अम्मी की आवाज़ सुनाई दी होगी। तो चलें, अब सबको पता चल गया होगा हिना जी ससुराल क्यों नहीं गई, है ना। तो चलें जी, दुआओं में याद रखें, फिर मिलूंगी इंशाल्लाह आपको किसी और व्लॉग में। थोड़ा रेस्ट करूं, देखो हुण थकावट ਜਿਹੜੀ है वो ਇੱਥੇ उतरदी नहीं होंदी। ਇੱਥੇ बस सुबह तो जड़ा ना वो चल सो चल शुरू हो जाना सुबह से चल सो चल शुरू हो जाना है। तो बस जी घर आ गए हैं तो ड्यूटियाँ शुरू, है ना, इधर ऐसे ही है। तो चलिए जी, दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।